एक सत्संगी अथवा हमें श्रवण करने वाले कोई श्रोता महोदय हैं, नाम उनका है वंश राठौर जी। वंश राठौर जी, आप अपने प्रश्न का उत्तर ले लें। कहते हैं कि क्या सत्संग सुनते हुए, हम जब सत्संग सुनते हैं तो सत्संग श्रवण करते हुए क्या हम माला कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं? उत्तर ले लें। देखिए, सत्संग करते हुए नाम जप करने में कोई भी समस्या नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अड़चन नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। नाम जप तो सदा, सब समय, सभी अवस्थाओं, सभी परिस्थितियों में, सभी दशाओं में किया जा सकता है। आप मंदिरालय में हैं, आप देवालय में हैं, आप शौचालय में हैं, आप सड़क पर हैं, आप घर में हैं, आप अपने कक्ष में हैं, आप अपनी शैया पर, बेडरूम में हैं, बेड पर हैं, आप अपनी रसोई घर में भोजन बना रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गमनागमन के कार्य कर रहे हैं, सदा न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, पद्म पुराण। न कोई देश काल का नियम कि किस जगह करें, किस समय करें, न कोई नियम कैसे करें कैसे ना करें, कोई नियम नहीं। किंतु ये सिद्धांत की बात आपने हमसे पूछी तो हम सिद्धांत की बात आपको बता रहे हैं, ये फिलॉसफी है। संभल कर बैठिए। देखिए वंश जी या जो भी श्रद्धालु भक्तजन हैं, आप भी सभी श्रवण करें। देखिए, कोई भी कार्य करते हुए आप नाम जप कर सकते हैं, किंतु जब गुरु का सत्संग चल रहा हो, हमारे जो भी गुरु हैं, हम उनका सत्संग आ रहा है, टीवी पर आए, आप फ़ोन पर देख रहे हैं अथवा प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, तब फिर आप ये माला जब लेकर बैठेंगे, देखिए बुरा मत मानिएगा और बुरा लगे तो 100 बार लगा करें। हमसे प्रश्न किया है तो जो हमने महापुरुषों, संतों, अपने गुरुओं से श्रवण किया है, शास्त्र की जो आज्ञा है वही हम बोलेंगे। बोलिए। तो जिस समय आप गुरु को सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उस समय पर आप यदि माला झोली लेकर बैठते हैं तो वह ढोंग है, पाखंड है। क्यों? इसलिए भगवान नाम की तो बहुत महिमा है। आप ऐसा कैसे कहते हैं जी? इसलिए क्योंकि गुरु जिस समय बोल रहा हो तो गुरु का एक एक वाक्य सारे वेद शास्त्रों का एसेंस है, नेक्टर है, उसका निचोड़ है। आप कैसे ये माला झोली कंठी लेकर बैठ गए? नहीं करना चाहिए। सत्संग से पहले कीजिए, सत्संग के बाद कीजिए। नहीं कर सकते, समाहित चित्त होकर गुरु का एक एक वाक्य सुनिए, गुरु क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं, क्या उपदेश कर रहे हैं। क्योंकि यदि एक भी, ये इसलिए भी होता है क्योंकि देखिए हमारे गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते न कर अलस। सिद्धांत ज्ञान में, फिलॉसफी की जो नॉलेज आपको प्राप्त हो रही है, ये सिद्धांत ज्ञान जब आपको दिया जा रहा हो, आप अपने खिड़की दरवाजे मन मस्तिष्क के, बुद्धि के खोल कर बैठिए। जिस समय भगवान गीता का लेक्चर दे रहे थे, जिस समय सुखदेव परमहंस श्रीमद् भागवत श्रवण करा रहे थे, सूत जी शौनकादिक 88 सहस्त्र ऋषि मुनियों को पुराणों का प्रवचन कर रहे थे, कोई भी माला लेकर नहीं बैठा था। उद्धव जी जब श्री कृष्ण ने उपदेश दिया प्रभास क्षेत्र में, श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंध में, तो उद्धव जी माला लेकर नहीं बैठे थे कि हम माला भी करते रहें, तुम्हें भी सुनते रहें। ये कहीं नहीं मिलता, इसलिए ये काम ना करें। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं, तो जनक जी माला लेकर नहीं बैठते। तो ये स्वांग न रचें। जिस समय गुरु बोल रहे हैं उस समय उनके वचनामृत का अतृप्त कर्णों से पान करें। बस गुरु में ही समाहित चित्त होकर अपने मन बुद्धि को केंद्रित कर देना चाहिए। फिलॉसफी जो तत्व ज्ञान का जो विषय है आपको दिया जा रहा है, उसमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। श्रेयान न प्रमादितव्यम, धर्मान न प्रमादितव्यम, कुशलान न प्रमादितव्यम। वेद भी कह रहा है कि श्रेय अपने कल्याण कार्य में, धर्म में, इन सब में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अपने कुशल मंगल के लिए कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, शीघ्र करना चाहिए और मन लगाकर करना चाहिए। तो माला करना आवश्यक है, किंतु आप कितनी माला कर लेंगे, कितनी, क्या घंटे बोलेंगे गुरु जी? 10 मिनट, 20 मिनट, बहुत से बहुत 1 घंटा। तो गुरु जिस समय बोल रहे हो उस समय सत्संग गुरु का करें, मन वहीं लगाएं अपने ध्येय में, और गुरु में ही अपनी चित्त वृत्ति को बिल्कुल जोड़ दें। एक भी विषय यदि चूक हुई तो फिलॉसफी का, सिद्धांत का विषय ऐसा है कि एक शब्द भी यदि आपने नहीं सुना, भूल गए, यदि मिस हुआ,
तो सारा सिद्धांत आपको समझ में नहीं आएगा, उल्टा हो जाएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा फिर आपको कि हमने क्या सुना, गुरुजी ने क्या कहा, वो गया सर के ऊपर से। अब आप ढूंढते रहिए कि आपने क्या कहा था। ये होता है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि वंश राठौर जी आपको उत्तर मिल गया होगा। गुरु का जिस समय आप सत्संग श्रवण करें तो केवल सत्संग ही सुने, प्रत्यक्ष में गुरुजी आए हों अथवा आप उनसे मिलने गए हों तो गुरुजी का सत्संग तब भी करें। माला और ये गौमुखी लेकर, झोली लेकर ना बैठें, ये अपराध है, क्योंकि गुरु का एक एक वाक्य आपको 100 मालाओं का फल दे देता है। इसलिए आप ऐसा ना करें। शेष समय में आप माला कर सकते हैं। शेष फिर